सच ही कहा किसी ने, जब लाइफ ही टेम्परेरी है तो कोई यहाँ परमानेंट कैसे हो सकता है। आज आपको यूनान के एक राजा की छोटी सी कहानी सुनाते हैं। यूनान का एक राजा था और उसका राज्य जो था धन धान्य सुख सुविधाओं हर चीज़ से इतना भरा हुआ था कि बता नहीं सकते हैं। और वो राजा इसी चीज़ पे गर्व करता था कि उसके राज्य में किसी भी तरीके की कोई भी कष्ट नहीं है। उसके पास दुनिया की अचूर मात्रा में चल और अचल संपत्ति है। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया और उसने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, ये बात हमारी जनता कैसे स्वीकार करेगी। तो मंत्री ने एक सलाह दी। हमारे यहाँ एक दार्शनिक है सोलन बाबा, अगर वो कह दें लोग उनकी बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, तो आप ये प्रूफ हो जाएगा कि आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा समृद्धिशाली राजा हैं। राजा ने तुरंत ही जो वो सोलन दार्शनिक थे उनके पास जो है अपने सिपाही को भेजा अपने और कहा उन्हें पूरी इज्जत के साथ हमारे राज दरबार में लाओ और उन्हें हमारी जितनी अपूर्व संपत्ति है, जितनी सुख सुविधाएं हैं हमारे राज्य में, सब कुछ उनको दिखाओ। मंत्री ने ठीक वैसा ही किया। वो जो सोलन दार्शनिक थे उनके पास गए, उनको पूरी इज्जत के साथ लाए और राजा ने भी जो है उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी ताकत लगा रखी थी कि वो किसी भी तरीके से प्रसन्न हो जाए। राजा जो है उनको अपनी संपत्ति के एक एक निशानियां दिखाने लगे, अंत में अपने खजाने की तरफ ले गए। पर ये क्या था, जो वो सोलन दार्शनिक थे वो जैसे जैसे वो संपत्ति दिखा रहे थे वैसे ही वैसे वो थोड़े से मन ही मन उदास होते जा रहे थे। अंततः राजा ने अपने मन की बात उनके सामने रखी और कहा कि बस आप जो है अपने मुंह से एक बार ये कह दीजिए कि आपका राजा ही इस दुनिया का सर्वशक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सबसे ज़्यादा सुख सुविधाओं वाला राजा है। जो वो सोलन दार्शनिक थे वो मुस्करा दिए और उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि जो चीज़ निश्चित ही नहीं है उसके लिए मैं कैसे बोलूं। राजा ने उन्हें समझाने का हर तरीके से बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और उन्होंने ये कहा कि मैं जनता के सामने ये कहने से मना कर दूंगा। अब तो उस राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सिंहासन के सामने एक जो खंबा था उसमें उनको बांध दिया और अंतिम चेतावनी दी कि यदि आप ये नहीं कहेंगे कि मैं सबसे सर्वशक्तिशाली हूँ, सबसे ज़्यादा धन दौलत मेरे ही पास है, तो मैं आपका सिर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, कह दो, मैं अपने जीवन में किसी की भी झूठ इस तरह नहीं बोल सकता। और उन्होंने उनका सिर जो है वो उनके धड़ से अलग कर दिया। धीमे धीमे समय बीतने लगा। 4 साल बाद धीमे धीमे राज्यों पर युद्धों की जो है वो एक आफत सी आन पड़ी। एक युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुआ, इस तरीके के कई युद्ध हुए और राजा की जो संपत्ति थी और उनका जो धन वैभव था वो धीरे धीरे घटने लगा। मुश्किल से 7-8 साल बीते होंगे कि एक पड़ोसी राज्य से उनका भीषण युद्ध हो गया और इस युद्ध में ये स्थिति हो गई कि राजा की सारी धन संपत्ति जो है, सारे सैनिक मारे गए, सब कुछ खत्म हो गया और अंततः राजा को जो है वो दूसरे राज्य के राजा ने उसको बंदी बना लिया। वो उन्हें बंदी बनाकर अपने सामने ले गया। अब क्या था, जैसे ही उसने राजा को बंदी बनाया और अपने सामने उनको बंदी बना के खड़ा किया, उस राजा को उस दार्शनिक की बात याद आने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सोलन सही कह रहा था, सोलन सही कह रहा था। उस राजा को भी समझ में नहीं आया कि ये यूनानी राजा इस तरीके से क्यों कह रहा है। तो उसने उसके पास जाके पूछा कि क्या बात है, आप क्या कह रहे हो। तब उन्होंने वो सारी बात जो है उस राजा को बताई। वो राजा भी उनकी ये बात सुन के सुना, उसने समझा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसने कहा कि इस राजा का भी सिर जो है इसके धड़ से अलग कर दिया जाए। जी हाँ, कहानी तो बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत कुछ कह गई कि इस जीवन में निश्चित कुछ भी नहीं है। हम किस चीज़ का गुरूर करते हैं। आप जिस चीज़ की तरफ भी देखेंगे, आप अगर देखेंगे आज है और कल नहीं होगी। इसलिए जब ये पूरा जीवन ही अनिश्चित है तो इन अनिश्चितताओं के पीछे किस चीज़ का गुरूर करें। आपके पास ना धन हमेशा एक सा रहेगा, ना आपकी खूबसूरती एक सी रहेगी, ना ही कहते हैं कि आपके साथ मिलने जुलने उठने बैठने वाले सब कुछ समय के साथ बदलता चला जाता है। यहाँ पे निश्चित कुछ भी नहीं है। इसलिए इसी परिवर्तन को हमें स्वीकार करना है, इसको ही हमें अपने मन में बैठाना है और इसी सोच के साथ में कि यहाँ कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, अपने व्यवहार, अपने मन, अपने आसपास सारी परिस्थितियों को स्वीकार करते जाना है। जी हाँ,
अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक, जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, जी जान लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन धीमे धीमे सुधरने लगेगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। मैं नीलम।